चलिए आज एक ऐसे रिश्ते की बात करते हैं जो खून से तो जुड़ा है पर अक्सर शायद दिलों से उतना नहीं जुड़ पाता। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं पर शायद सबसे कम समझते हैं। भाई बहन का रिश्ता। हम सब ने ये सबसे बड़ी तारीफ कभी ना कभी किसी दोस्त को जरूर दी है, तुम मेरे भाई जैसे हो या तुम मेरी बहन जैसी हो। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि इस तारीफ में एक अजीब सी एक उलझन छिपी है। हम अपने दोस्तों को भाई बहन का दर्जा देकर उन्हें एक तरह से अपग्रेड करते हैं, पर क्या हम कभी अपने सगे भाई बहनों को दोस्त का दर्जा देकर उन्हें अपग्रेड करने की सोचते हैं? तो चलिए इस छिपे हुए विरोधाभास को, इस उलझन को थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये असल में हमारी सोच, हमारी चेतना की एक बहुत गहरी परत को दिखाता है। एक ऐसी धारणा जिसे हम बिना सवाल किए बस मान कर चलते हैं। इस विरोधाभास की जड़ ये है कि हम जन्म से मिले रिश्तों को दोस्ती से बिल्कुल अलग करके देखते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में ना दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक वो जो हमें मिलते हैं जन्म से, इनकी नींव होती है जान पहचान पर, पुरानी यादों पर और एक तरह की जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशन पर। और दूसरी तरफ वो रिश्ते होते हैं जो हम खुद चुनते हैं, जो हम कमाते हैं, जो जान पहचान से नहीं बल्कि इंटिमेसी से, करीबी से बनते हैं, यादों से नहीं मौजूदगी से बनते हैं और जिम्मेदारी से नहीं वफादारी से बनते हैं। और शायद यही वजह है कि भाई बहन अक्सर दोस्त नहीं बन पाते। हम एक घर तो शेयर करते हैं पर अपनी अंदर की दुनिया नहीं। हम ना बचपन के किरदारों में जैसे कैद हो जाते हैं। बड़ा भाई हमेशा जिम्मेदार, छोटी बहन हमेशा जिद्दी, और धीरे धीरे बीती हुई यादें आज की मौजूदगी की जगह ले लेती हैं और हम एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। बस अजम्पशंस पर, अपनी धारणाओं पर चलते रहते हैं। और सबसे दुखी बात यह है कि हम एक दूसरे के कल के बारे में सब कुछ जानते हैं पर उनके आज के बारे में लगभग कुछ भी नहीं। तो फिर दोस्ती का असली मतलब क्या है? चलिए इसे एक नए नजरिए से समझते हैं। हमारी संस्कृति में एक शब्द है मित्र। मित्र का मतलब सिर्फ एक साथी नहीं है। मित्र वो है जो आपके भीतर के सच के साथ जुड़ता है, जो आपकी चेतना को, आपकी कॉन्शियसनेस को विकसित होने में मदद करता है, सिर्फ आपके ईगो को अच्छा महसूस नहीं कराता। दोस्ती इस मायने में एक सचेत, एक कॉन्शियस चुनाव है, कोई इमोशनल एक्सीडेंट नहीं। और ये दोस्ती, ये 3 स्तंभों पर खड़ी होती है: समानता, बराबरी, विश्वास, ट्रस्ट और भावनात्मक पारदर्शिता, जहां आप बिना किसी डर के वैसे रह सकते हैं जैसे आप असल में हैं। लेकिन भाई बहन के रिश्ते में एक बहुत खास बात है। इसमें एक चौथा स्तंभ पहले से ही मौजूद होता है: गहरी जान पहचान, एक डीप फेमिलियरिटी। तो जरा सोचिए, जब इस गहरी जान पहचान की नींव पर आप जानबूझकर, कॉन्शियसली समानता और विश्वास के स्तंभ बनाते हैं, तो जो रिश्ता बनता है ना, वो सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है, शायद किसी भी और रिश्ते से ज्यादा मजबूत। तो सवाल यह है कि हम इस समझ को अपने रिश्तों में कैसे उतारें? अब वक्त है कुछ सवाल खुद से पूछने का। पहला सवाल, क्या मेरे भाई या बहन मेरे साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या वो अपनी सबसे गहरी बातें, अपने डर मुझसे बांट सकते हैं? दूसरा सवाल, जब मैं उनसे बात करता हूं तो क्या मैं उन्हें वैसे सुनता हूं जैसे वो आज हैं, या मेरे मन में अभी भी उनका वही बचपन वाला रूप ही बसा है? और सबसे मुश्किल सवाल, अगर हमारे बीच ये खून का रिश्ता ना होता तो क्या तब भी हमारे बीच सम्मान बचता? क्या हम तब भी एक दूसरे को चुनते? अगर इन सवालों से एक असहजता, एक डिस्कम्फर्ट महसूस हो, तो ये गिल्ट नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि जागरूकता दरवाज़ा खटखटा रही है। ये एक अच्छी निशानी है। जब हम अपने भाई बहन को एक दोस्त के रूप में दोबारा चुनते हैं तो रिश्ते की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बिना चुनाव के रिश्ते में अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, उम्मीदें होती हैं। लेकिन जब दोस्ती को दोबारा चुना जाता है तो अधिकार सम्मान में बदल जाता है, कर्तव्य वफादारी में और उम्मीदें समझ में बदल जाती हैं। बस इतना याद रखिए, खून सिर्फ शरीरों को जोड़ता है, दोस्ती आत्माओं को, चेतना को जोड़ती है। जब खून का रिश्ता एक सचेत चुनाव बन जाता है तो संबंध कर्तव्य नहीं, धर्म बन जाता है। और ऐसे बंधन सिर्फ जिंदगी जीते नहीं हैं, वे जिंदगी को रोशन करते हैं। तो आज खुद से बस इतना पूछिए, क्या मैंने अपने भाई या बहन को सच में चुना है,
या उन्हें सिर्फ विरासत में पाया है?